कुरान पाक में भी जो कहते हैं कि नमाज पढ़ा करो ताकि तुम्हें परहेजगार और तकवा तुम्हारे अंदर पैदा किया जाए। ठीक है, रोजा हमें इसलिए होता है कि हमारे अंदर सब्र और हमारे अंदर तकवा पैदा किया जाए। तो परफॉर्मेंस को ये जो इलामाती जो एक इबादत होती है, इसकी क्या सर इतना इसकी क्या इतनी ज्यादा इसको इम्पोर्टेंट क्यों दी गई है? सिग्निफिकेंस जी जी बताइए, सॉरी। लाइक के अगर फॉर एग्जांपल मेरे अंदर वो उसका मकसद जो है वो तकवा पैदा करना ही है नमाज का, तो मैं 5 वक्त की पढ़ रहा हूँ, तो भाई अभी 5 वक्त की मेरे ऊपर क्यों मुसल्लत की कि सिर्फ एक दिन में हो जाए, 2 दिन में हो जाए? यानी कि वो मेरे अंदर जो मेन चीज है वो तो है ना कि तकवा पैदा, मेरे अंदर वो एक फीलिंग आ चुकी है यार मैंने गलत काम नहीं करना, मैंने ये काम करना है। तो एक कांस्टेंट जो है हमारे ऊपर ये एक प्रेशर क्यों डाला गया है सर? काइंडली इसके देखें, इंसान रिपीट से सीखता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिपीटिशन, वफादारी है। आप किसी भी माइंड एंड बॉडी ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में, अगर आप उसका वे ऑफ लिविंग देखोगे तो वो रिपीटिशन है। एग्रीड? ओके सर। यानी आप अगर अपनी लाइफ को देखो तो आप ब्रशिंग दांतों की रोज कर रहे हो। यस सर। अगर आपने कहा था मैं स्मोक कर रहा हूं, तो इसका मतलब है कि ये जो स्मोकिंग है ये आप रिपीट कर रहे हो। बिल्कुल। यही स्मोकिंग आप रिपीट कर रहे हो, दैट इज वाई यू आर लिविंग अ कैरेक्टर ऑफ अ स्मोकर। बिल्कुल। दैट इज वाई अगर आपकी शादी हुई है तो आप डेली अपनी वाइफ से मिलते हो, बैठते हो, एक पूरा कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हो। दैट इज वाई यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर ऑफ अ हस्बैंड। सो दीज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ योरसेल्फ। यस। हम इस पे एक जगह पे जा रहे हैं ना इकट्ठे? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह से हमारी लाइफ में जब रिपीटिशन के बगैर हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं है। ये न्यूरोटिक है। अगर आप रिपीट नहीं करेंगे किसी चीज को तो आप अलाइव नहीं रह सकते। आपको खाना डेली खाना पड़ता है, बार बार खाना पड़ता है, पानी बार बार पीना पड़ता है, आप बार बार सोचते हैं। थॉट की नेचर रिपीट करने की है। हमारी कायनात में कुछ भी हो रहा है, सूरज रोजाना निकल रहा है, चांद रोजाना, तो आप देखो कि मोमेंटम ऑफ लाइफ रिपीटिशन में रखा हुआ है। ओके। अच्छा, अब रिपीटिशन का एक मतलब रिचुअल भी बनता है। अब रिचुअल जो होता है, अगर आप इंसानों की नेचर देखो तो इंसान क्या करते हैं, आप वही शादी है जो सदियों से होती चली आ रही है। आप रस्मों रिवाज रिपीट करते हैं, आप खाना गावा भी लोग जाते हैं वहां पे रिपीट करते हैं चीजें। तो 5 नमाजें जब हमें दी हैं तो ये टॉर्चर या सप्रेशन नहीं है, ये रिपीटिशन में हमें लगाया है। सबसे पहली बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको डेली स्कूल जाना है, आपको डेली यूनिवर्सिटी जाना है, हालांकि आप मैच्योर हो रहे हैं, आप किताबें पढ़ रहे हैं, आप दोस्तोवस्की पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, आपने डेली जाना है कहीं ना कहीं पे, आपने डेली कुछ ना कुछ करना है। तो अगर आपकी सारी की सारी लाइफ इसी सिस्टम पे चल रही है तो अल्लाह बाहर के किसी सिस्टम से नहीं आएगा। ओके। उसने यही रिपीटिशन का न्यूरोलॉजिकल जो आपका सिस्टम है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस ही उसने लेना है ना। तो अब वो आपको कहता है कि 5 बार मेरे पास आओ ताकि रिपीट करते रहो, क्योंकि माइंड की नेचर ये है कि अगर आप इसको रिपीटिशन से हटाएंगे, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाने लगा हूं, कुछ लोगों के लिए शायद ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, बट आई एम गोइंग टू स्पीक इट। बात ये है कि रिपीटिशन का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये माइंड को डल करती है। ओके। ये इसका साइड इफेक्ट है। आप देखो, आप जो भी रूटीन की लाइफ गुजारते हो वो डल कर देती है। जॉब पे आई जा रहे हैं लोग, जाई जा रहे हैं, बिजनेसेस पे आई जा रहे हैं, जाई जा रहे हैं, कुरान पढ़ी जा रहे हैं, नमाजें पढ़ी जा रही हैं, जिंदगियों पे कोई असर नहीं, डल से डल होते चले जा रहे हैं। राइट? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि अल्लाह आपको कोई ऐसा सिस्टम नहीं देगा जो आपके फ्रेमवर्क से बाहर का होगा, वो आप कर ही नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, वो आपको कह देता है कि आप साल में 1 नमाज पढ़ें ईद की, उसके लिए तो उसको तो नहीं चाहिए नमाज, उसके लिए तो फरिश्ते खड़े हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिपीटिशन का बिहेवियर ही बिल्ड नहीं होना, न्यूरोटिक पैटर्न ही नहीं बनना। तो न्यूरोटिक पैटर्न बनाने के लिए उसने कहा कि 5 बार आओ कम से कम, और जो इससे ज्यादा ग्रूव करना चाह रहा है, स्ट्रांगली ग्रूव करना चाह रहा है, वो तहज्जुद में आए, जो उससे ऊपर वाले दर्जे में खड़ा, वो चाश में भी आ जाए, इशराक में भी आ जाए। राइट? दर्जात वाले रख दिए। लेकिन आम लोगों को उसने कहा कि आप 5 वक्त आओ। अब जब 5 वक्त आप जाना शुरू करते हो ना, तो आपका, अब देखो हम रिपीटिशन को तो देख चुके, तो अब आम लोगों के लिए सबसे पहले रिपीटिशन से वो कनेक्ट हो जाते हैं, उनका वफादारी का सिंबल लग जाता है। ये हो नहीं सकता कि आप एक औरत से शादी करते हैं और आप उससे मिलेंगे नहीं रिपीटेटिवली, ये हो नहीं सकता। आपका वफादारी का और सिंबल क्या है भाई? अगर आप एक पेट रख लेते हैं, आप उसको डेली रिपीट, उसको फीड नहीं कर रहे, आप उसका लिटर नहीं देख रहे, आप उसको वॉक करवाने नहीं ले, यानी रिपीट कर रहे हैं, अगर आप नहीं कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वो पेट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप 5 बार नमाज नहीं पढ़ रहे,
और आप अल्लाह के होने का इकरार भी करते हैं, तो इसका मतलब ये कि आपका अल्लाह के साथ कोई आपका वो वफादारी का ताल्लुक ही नहीं है। तो सबसे पहले ये वफादारी का एक साइन है कि मैं जिस रिलीजन को, जिस फिलॉसफी ऑफ फेथ को फॉलो करता हूं, मैं उसको लिव करता हूं। लिव करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही मोड ऑफ वर्किंग है, उसे कहा जाता है प्रैक्टिस। ओके। वो सारे रिलीजन में यही है, इसके अलावा एग्जिस्ट ही नहीं करता। महात्मा आया, उसने ट्राई किया, नहीं कर सका, वो रिलीजन के पास ही रहा है। स्पिरिचुअल लोग उसको इन्वेंट ही नहीं कर सके व्हीकल को, तो वो रहा है प्रैक्टिस निकला है रिचुअल में से। इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ अपने आपको खुदा के लिए करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये वफादारी का सिंबल हो गया। दूसरे प्रॉब्लम ये आता है कि जो लोग इसको इल्म हासिल नहीं करते, अपने नफ्स पे काम नहीं करते और डेप्थ में नहीं जाते अल्लाह ताला के साथ अपने इस रिलेशन को, जो यहां तक उसने हर एक को दे रखा है। यानी एक रेडी वाला है, एक आम आदमी है, गली मोहल्ले का आदमी है, वो नमाज पढ़ रहा है, 40 साल पढ़ता रहे भाई, उसके फितरत में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके अंदर कोई वो नमाज उसको डल कर रही है, क्योंकि वो रिपीट में लग गया ना, वो डल हो गया, उसने मोमेंटम बना लिया, अब उसके लिए मैकेनिकल हो गई है। क्योंकि रिपीटिशन एक मैकेनिकल चीज है, ये मशीन लैंग्वेज है। पहिया चल रहा है, वो अपने आप को साइकिल को रिपीट कर रहा है, तो वो मैकेनिकल हो गया ना। ये लेकिन सर, ये तो चीज तो है ही नहीं। सर ये आपकी बात कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेंगे। अभी आपने कहा कि नहीं, मैं इसमें उतर रहा हूँ, मैं नहीं, मैं आगे जा रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ साथ साथ और आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ। मैंने कहा कि वो नमाज जब पढ़ना शुरू करेगा, अगर वो उसकी जिसके लिए वो नमाज पढ़ता है और उसको जिससे वो वफा करके दिखा रहा है, अगर उसके साथ मुखलिस नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो प्रैक्टिस को डाल करेगी, उसके दिल को सख्त कर देगी। कहा ना, वो सवाबों के बड़े बड़े गट्ठर रोजे क़यामत हमारे पास लेके आएंगे और हम आगे बढ़कर उनको पांव की एक ठोकर से गुबार कर देंगे, मिट्टी कर देंगे उनको। तो बात ये है, अल्लाह सब पे रहम करे। बात, अगर मैं 50 साल भी नमाज पढ़ता रहूं और कहा कि नमाज बुरे कामों से रोकती है, भाई मुझे नहीं रोक रही। उसकी वजह ये है कि मैं नमाज को सीरियसली ले रहा, मैंने रिपीट पे लगा दी है। तो इसका मतलब है मैं हेलुसिनेट करने लग गया हूँ, वो मेरा ऑटो मोड पे लग गई है। मैं जाऊंगा, नमाज पढ़ूंगा, वापस आ जाऊंगा, आगे रिश्वत लेने लग जाऊंगा। लोग कर रहे हैं ना ये सारा कुछ। अगर मैं मुखलिस हूं और मुझे ये पता है कि मैंने अपनी जिंदगी दान की है, मैं एक लाइफ की फिलॉसफी को जी रहा हूं, तो मैं कहता हूं कि यार ये कैसा सेब आपने उठाया कि आप उसको जी भी रहे थे, आपने उसके बारे में सोचे नहीं। यार वो महबूब कैसा है जिसके बारे में आप सोचे ही ना, जिसको आप जानने की कोशिश ही ना। तो जब आप जानने की कोशिश करते हैं तो वो महबूब आपको कह रहा है कि यार ये तो रिचुअल हो गया है, मैंने मान लिया कि तुमने मुझ पे ईमान लिया है। लेकिन उसने कहा कि क्या सिर्फ इतना कह देने से कि हम ईमान लिया है वो छोड़ दिए जाएंगे? यानी एक बंदा नमाजें पढ़ता है वो कत्ल कर दे, अब माफी है उसके लिए? नहीं है। एक बंदा नमाजें पढ़ता है वो जाके बीवी को जूतियां मारे, उसके लिए माफी है? अल्लाह उसको बहुत कहेगा ये नमाजी है? नहीं। उसका मतलब ये है कि अगर वो नमाजें पढ़ रहा है, अगर वो रोजे रख रहा है, अगर वो तस्बीह करता है या अल्लाह के बारे में सीरियस है, तो एट द एंड उसको इस रिचुअल को सीरियसली देखना ही पड़ेगा, अपनी डलनेस को तोड़ना पड़ेगा, तब ये इबादत उसकी मिराज होगी, तब वो रिपीटिशन का। देखो प्लीज इस बात को अंडरस्टैंड करें, तस्बीह लोग कर रहे हैं सारा दिन, पठान होते हैं सबसे ज्यादा फेरते हैं, बुद्धिस्ट बहुत फेरते हैं, और सबसे ज्यादा मेरे मुशाहिदे में है कि हिंदू सबसे ज्यादा माला फेरता है, मनका फेरता है। अच्छा, लेकिन क्या असर है? कुछ भी असर नहीं है। स्कैंडल निकलते हैं, हम देखते हैं, हम हैरान हो जाते हैं। अगर कोई आदमी सीरियसली तस्बीह कर रहा है, अगर कोई आदमी गौर से तस्बीह कर रहा है कि इसका मेरी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसको दिखाई देगा वो जो दूसरे तस्बीह करने वाले को दिखाई नहीं दे रहा। इसी तरह से एक आदमी सीरियसली नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो उसको उसमें दिखाई देगा कि यार मैं यहाँ से पढ़ के मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ, मैं वहां पे प्राइसेस ज्यादा लगा के लोगों का माल लूट रहा हूँ, मैंने अगली नहीं पढ़ने आना। अब नमाज रोक रही है, अब वही रिपीटिशन उसको रोक रही है। ये रिपीटिशन की नेचर को अगर आप समझ जाए ना, कि ये इसके अंदर एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है। मैंने एक इसका साइड इफेक्ट आपको दिखाया कि ये डल करती है, लेकिन दूसरी ब्लेसिंग इसके अंदर ये है कि ये बढ़ती है। माइंड की नेचर अगर रिपीटेटिव है तो एडिक्टिव भी है। इसका अल्लाह ने उसी सॉफ्टवेयर के अंदर से ही हमारे लिए ये सारी चीजें भेजी हैं, जिस उसने शैतान को भी इसी में एक्सेस दी है, उसने मलिक को भी इसी में एक्सेस दी है। यानी अल्लाह के कलिमात में हम कोई तब्दीली कभी नहीं देखेंगे। अगर एक आदमी तस्बीह करना शुरू करता है तो वो ज्यादा हो जाती है। अगर कोई मोहब्बत से नमाज पढ़ना शुरू करता है, लोग तो हजरत के टाइम खड़ा होना शुरू कर देते हैं, लोग चाश पे आ जाते हैं, लोग नमाजों में खड़े होने लग जाते हैं, लोग सारी सारी रात खड़े होते रहे हैं। इसका मतलब है कि बढ़ती है। आप मोहब्बत से किसी भी चीज को रिपीट करेंगे वो बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल इवल साइड पे आ जाओ, आप स्मोकिंग करते हो, मुझे बताओ बढ़ती है कि नहीं बढ़ती?
आर यू देयर? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ती है सर, बिल्कुल बढ़ती है। बढ़ती है ना। इसी तरह से नमाज भी बढ़नी चाहिए। नमाज अपनी, हमें देखो, वी बोथ आर स्मोकर्स राइट, Yes, sir. वी आर हुक्ड। तो बात ये है कि हमें पता है कि ये इससे हमें मोहब्बत है, हम हुक्ड हो गए हैं, हम इसको पीना चाहते हैं तो पी रहे हैं राइट। लेकिन इसी तरह से जो लोग नमाज पढ़ना चाह रहे हैं वो नमाज ज्यादा पढ़ रहे हैं, जो तस्बीह करना चाह रहे हैं वो तस्बीह करना चाह रहे हैं, तस्बीह में ज्यादा चले जाते हैं। अब मैंने ये जो सारा आपको साइकिल बयान किया, इससे मेरा एक मकसद है। मैं ये कह रहा हूं कि इल्म जो है वो दर्जे वालों का होता है, कुल्ली तौर पे कभी हुक्म नहीं लगता। एक आदमी के पास ये सारा नॉलेज नहीं है, वो मस्जिद में जाता है, नमाज पढ़ता रहता है, अपने आप को झूठ बोलने से थोड़ा सा बचता है, रिश्वत नहीं लेता, वो किसी का माल हड़प नहीं करता। मैं कहता हूँ एनलाइटनमेंट है, सीधी सीधी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर आपके मेरे जैसे लोग हैं कॉम्प्लिकेटेड माइंड्स वाले राइट, जरा थोड़े से गहरे लोग हैं, इनके हुक्म और लगेंगे, इनको सेल्फ को देखना पड़ेगा, इनको कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा और साथ में रिपीटिशन। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, जो भी मिलेगा वो प्रैक्टिस के अंदर से ही मिलेगा, लेकिन जो भी नुकसान होगा वो प्रैक्टिस के अंदर से ही होगा। मोड ऑफ लिविंग एक ही है, शराब भी पी जाएगी, दूध भी पी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जिब्राइल आए और उन्होंने एक हाथ में दूध था और एक हाथ में शराब थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को चुना, तो उन्होंने फरमाया मरहबा, मुबारक हो, आपने फितरत को चुन लिया। तो हम चुनते हैं अच्छी रिपीटिशन को, इसके अलावा देयर इज नो अदर वे। अगर कोई ये कहता है कि मेरे अल्लाह मुझे बाउंड ना करे, एक नमाज होती, तो मुझे एक बात बताइए, एक नमाज पे भी तो ये क्वेश्चन खड़ा होता है ना कि एक क्यों है डेली की? बिल्कुल सर। ठीक है, क्वेश्चन तो 50 पे भी आता था, क्वेश्चन 5 पे भी आया था, क्वेश्चन भाई 1 पे भी आएगा, क्वेश्चन साल की एक हो जाएगी उस पे भी आएगा। इंसान तो कहीं पे खड़ा ही नहीं हो सकता। तो अल्लाह ताला ने हमें रिपीटिशन, अल्लाह को पता था ये रिपीटिटिव लोग हैं, एडिक्टिव लोग हैं, तो अल्लाह ताला ने बहुत से लोगों को इसी से आजमाया और बहुत सारे लोग इसमें खराब होते हैं। एक ही कुरान है, अल्लाह ने कहा कि मैं इन्हीं आयात से बहुतों को गुमराह कर देता हूँ, इन्हीं आयात से जिसको चाहता हूँ मैं हिदायत अता कर देता हूँ। आयत तो एक ही है, बिल्कुल है तो कुरान पाक ही है। तो नमाज जो पढ़ते हैं और उस रिपीटिशन को आदत बना के उसको ऑटो पायलट पे कर लेते हैं, वो मैकेनिकल लोग हैं भाई। और हम किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, हम खुद भी ऐसे ही हो जाते हैं। बात ये होती है कि लेकिन अगर कोई अल्लाह का खौफ नहीं करता और वो समझता है कि 5 नमाजें पढ़ के अगर वो बच जाएगा और वो लोगों का माल खाएगा, ज्यादतियां करेगा, तो वो फिर उसकी वो क्या निकला था मुहावरा, कितनी बड़ी अब्यूजिव वर्ड था कि चोरी मेरा पेशा है, नमाज मेरा फर्ज है। शर्म नहीं आई लोगों को ये बात करते हुए? तो अगर किसी ने एक्चुअली करना है, देखो एक ज़ेन कोट है जो कहते हैं कि बिफोर एनलाइटनमेंट कैरी वाटर एंड चॉप वुड्स, यानी डेली आपके करने वाले जो काम है, योर डेली बिजनेस, एंड आफ्टर एनलाइटनमेंट यू विल हैव टू कैरी वाटर एंड चॉप वुड्स, नथिंग इज न्यू। यस सर, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ आपकी लाइफ का असल चक्कर चेंज हो जाता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी 2-2 महीने तस्वीर चलती है, बिल्कुल मैकेनिकल होती है, कोई उसमें कैफियत नहीं होती। वीडियो आ रही है, मेरा सफर चल रहा है, बच्चों का एडमिशन होने वाला है, बिल देने वाले हैं, दिमाग खराब है, तबीयत खराब है, नींद पूरी नहीं हुई। कोई तस्वीर ऐसी होती है जो मैं कर रहा होता हूँ और मेरे रुएं के अंदर अल्लाह का नाम चल रहा होता है, वो कभी कभी की आती है। तो एट दैट मोमेंट मेरा इखलास जोर पे होता है। अब ये तो हमारे अंदर है ना, तो हम ये कहते हैं कि इतनी डेप्थ में जब जाके हम देख लेते हैं ना, तो हम नॉर्मैलिटी को पकड़ लेते हैं। हम कहते हैं ठीक है, हम हर वक्त एक कैफियत पे नहीं रह सकते, तो रिपीट करते रहना सबसे बड़ी किफायत मैंने देखी है। अगर किसी की नीयत ठीक है, कोई बचना चाह रहा है, तो नमाज और कोई भी तस्बीह, कोई भी रिपीटेटिव उसकी इबादत उसको वहीं पे लेके जाएगी जहां पे एनलाइटनमेंट का रास्ता खुला है। अदरवाइज अगर उसकी नीयत ठीक नहीं है, वो मुराकबे करे, वो तिब्बत का लामा बन जाए, वो पीडोफाइल ही निकलना भाई, यही निकलना। ये सिंपल सी चीज है। और इसके ऊपर वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग, इसके ऊपर हम ये मैं बात को थोड़ा सा और तरीके से करने की कोशिश भी करता हूँ। तो ये मौजूद ऐसे होते हैं जिन पे कम से कम एक दिन चाहिए बोलने के लिए, तब जाके पूरी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात भी होगी। आपने इस्लामाबाद कब आना है सर? इस्लामाबाद इंशाल्लाह ईद के 10-15 दिन के बाद का इंशाल्लाह उस्ताद से मैंने मिलना है, तो फिर इस्लामाबाद भी आऊंगा, चक्कर लगेगा। आपसे मुलाकात हो सकती है सर? श्योर, व्हाई नॉट भाई। अल्लाह, ये बातें अल्लाह की बातें हैं, जब मर्जी जहां मर्जी पकड़ लो, कोई मसला ही नहीं है। इस तरह क्या मोड ऑफ कांटेक्ट? वो ऑफिस में अब नंबर है व्हाट्सएप पे, वहां पे राब्ता कर लेना, वो आपको बता देंगे। व्हाट्सएप कर लेना, स्केड्यूल बता देंगे, फिर आ जाना इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। मोस्ट वेलकम डियर, मोस्ट वेलकम।